हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। यहाँ पे हम डेली 5 क्वेश्चन डालेंगे जो आपके वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपके एसएससी हुआ, आपके हरियाणा पुलिस के भी एग्जाम आने वाले हैं, एचएससी सीईटी का एग्जाम आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। सो उन एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पे देखिए, इसने कहा है कि रोमा स्पेंट 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रन बुक्स, 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम। भाई स्टेटमेंट को बड़े ही गौर से पढ़ना है कि इसने कहा है रिमेनिंग इनकम का 75% यूनिफॉर्म के ऊपर वो खर्च करती है। परसेंटेज ऑफ इनकम सी लेफ्ट विद, उसके पास अब कितनी इनकम रह गई है ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले इनकम की हम बात करते हैं, तो इनकम को मैं मान लेता हूं यहाँ पे 100 रुपए। मान लीजिए उसके पास 100 रुपया है, 100 में से उसने कितना खर्च किया, तो वो देखिए आप, इसने कहा है कि 100 में से उसने सबसे पहले खर्च किया अपना बुक्स के ऊपर, यानी कि सॉरी फूड के ऊपर। 25% उसने फूड के ऊपर और 15% उसने बुक्स के ऊपर। तो टोटल हो गया यहाँ पे 40। टोटल हो गया हमारे यहाँ पे 40, यानी कि उसने 40 रुपया खर्च किया फूड के ऊपर और बुक्स को दोनों को मिला के। 100 में से 40 गया तो बचा उसके पास कितना, 60 रुपए। अब उसके पास कितना रुपया बचा है, 60 रुपए बचा है। अब 60 रुपए उसके पास बचा है, तो अब आप समझिए यहाँ पे कि अब उसके पास 60, उसका 75%, यानी कि 60 का 75% उसने खर्च कर दिया है किसके ऊपर, यूनिफॉर्म पे। यदि मैं 60 का 75% निकालूंगा, यदि मैं 60 का 75% निकालूंगा तो कितना आएगा वो एक बार हम निकालते हैं। ये होगा 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 15 पचे 75, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 45। तो 45, अब 60 में से उसने 45 खर्च कर दिया, अब उसके पास बचा कितना है, तो बचा उसके पास 15 है। जब 60 में से मैं 45 माइनस करूंगा तो बचा उसके पास 45 है, सॉरी 15 है। तो अब उसके पास जो अपना आंसर होगा वो होगा 15%, इसका आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि सम रिसीव्ड एनुअल इंक्रीमेंट of his salary by 40%, but due to recessions in 2022 company started taking cost cutting measures and his salary was reduced 15%. What was net change? Net, इस जब भी हम स्टेटमेंट को पढ़ें उसमें कुछ स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको रिजोल्व, आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, यानी कि नेट परसेंटेज यहाँ पे पूछी है। तो नेट परसेंटेज यहाँ पे पूछी है तो अपने को एक मेथड याद होना चाहिए, जो मेथड है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में हम नेट परसेंटेज ही निकालते हैं कि नेट चेंज कितना हुआ। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। अब प्लस कब लेना है, जब इंक्रीज हो तब आप प्लस लेंगे, माइनस कब लेना है, जब आप डिक्रीज हो तब आप माइनस लेंगे। अब उसके बाद यहां पे समझिए कि इसने कहा कि 40% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। तो 40% इंक्रीज हुआ तो मैं प्लस लूंगा। उसके बाद 2022 में क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, यानी कि 15%। तो रिड्यूस हुआ है तो मैं माइनस लूंगा 15। एक्स की जगह मैंने 40 रखा या वाई की जगह मैंने 15 रखा। अब यहां पे मैं क्या रखूंगा, माइनस रखूंगा। माइनस क्यों रखूंगा, जब मैं प्लस और माइनस की, जब मैं प्लस और माइनस की यानी कि माइनस प्लस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा मेरा नेगेटिव साइन ही शो करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये आएगा 40 गुना 15 बटे में 100। अब इसको काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 दिए 15। 40 में से जब मैं 15 माइनस करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 25, 3 दूनी 6, 25 में से जब 6 जाएगा तो वो आएगा 19। अभी यहाँ पे आपको साइन क्या लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। पॉजिटिव का साइन हम लिखते नहीं है तो इसको हम यहाँ पे नहीं रीड करते, तो यहाँ पे आएगा 19% और पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे इंक्रीज का साइन लगा देंगे, यानी कि 19% क्या उसके अंदर इंक्रीज हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ब्राउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसने कहा है कि अजय स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट,
5% on food, 15% on travel, 10% on clothes and remaining amount 27,000 is saved। भाई साहब का खर्च करने के बाद 27,000 रुपया उसके पास बच गया है। तो इसने पूछा है कि अजय की इनकम क्या है। तो अजय की इनकम मान लेते हैं कितनी है, 100 रुपए है। अजय की इनकम मान लेते हैं कितनी, 100 रुपए। 100 में से सबसे पहले उसके हम खर्च देखते हैं कि उसने कितना कितना खर्च किया। अब सबसे पहले उसने खर्च किया कितना, 25 रुपए उसने 25% उसने खर्च किया रेंट के ऊपर, 5% उसने किया फूड के ऊपर, 15% उसने किया ट्रैवल के ऊपर, 10% उसने किया क्लॉथ के ऊपर। उसके बाद और भी कोई खर्च है क्या, नहीं। तो ये टोटल खर्च यदि हम जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा अपने पास 25 5 30, 30 45, 30 और ये हो गया 45 और 10 55। तो ये हो जाएगा टोटल उसके पास 55, यानी कि 55 उसने खर्च कर दिया। 55 उसने खर्च कर दिया, 100 में से जो मैं 55 करूंगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 45। ये बचेगा 45। अब 45 की वैल्यू दे रखी है, 45 की कितनी वैल्यू दे रखी है, देखो इसने 45 की वैल्यू दे रखी है 27,000 रुपया, यानी कि 45 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 27,000। अब उसकी इनकम पूछे अजय की, तो इनकम हमने कितनी मानी थी, 100 की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो जब 45 की वैल्यू 27,000 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, 45 के बटे में आ जाएगा। मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 इसके गुना में आ जाएगा। काट दो, कटते हैं तो ये कट जाएगा, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 0 ये होता है 9 27, 3 0 और ये जब इसको डिवाइड करें 3 0 ये 1 0 ये, तो ये होगी 4 0 तो यहाँ पे होगी और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपया, यानी कि अल्फा इसका आंसर होगा। और ये एसबीआई के अंदर आया था भाई 2014 के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सैलरी वाले क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इसलिए आज मैंने सैलरी वाले क्वेश्चन उठाए हैं। ओके, और आपकी जॉब लगेगी तो सबसे पहले आप सैलरी को ही देखोगे कि आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी आपकी परसेंट सैलरी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब भाई जॉब लगने के बाद मोटरसाइकिल भी लोगे आप अच्छे वाली, तो इसने कहा कि वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 4%। डेप्रिशिएट का मतलब हो रहा है कम होना, कि एक कोई मोटरसाइकिल है उसकी वैल्यू हर साल 4% कम हो रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, यदि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 75,000 रुपए। प्रेजेंट वैल्यू यदि उसकी 75,000 रुपए है, तो इसने कहा है कि 2 साल बाद क्या होगी उसकी वैल्यू, ये अपने से उसने पूछा है। 75,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। हर साल वो क्या आ रही है, 4% कम हो रही है। यदि 100% में से 4% यदि मैं माइनस करूंगा तो 96% उसकी वैल्यू रहेगी, हाँ और ना, यही रहेगी। तो 96%, पहले साल उसकी कम हुई 96, तो 96% की जगह हम लिखते हैं डिवाइड में 100, फिर सेकेंड ईयर्स उसकी फिर 96 रहेगी, तो यही होगा हर साल 4%। तो 2 साल की बात हो रही है तो 2 बार गुणा कर दो, काट दो, कटते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे काटो, आगे क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है 5 दूनी 10 और ये 15 पचे 75, ये कट रहा है 48 दूनी 96। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 गुणा 48 गुणा 96, 15 और 96 के आप गुणा करो, 15 6 90, 9 15 निम्न 135 और 9 144, तो ये हो गया 140 और 48 की गुना कर दो यहाँ पे, तो 8 चौका 32, 3 8 चौका 32 और 3 35, 3 8 और 3 11, 0 चौक चौक 16 का 6 का 1, 16 1 17, 4 और 1 5, इसको ऐड करोगे 0 2 11 7 और 1 8 और 1 9 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास इन दोनों की गुणा करने के बाद 69,120 रुपए, यानी कि जो उसकी वैल्यू बचेगी 2 साल के बाद वो होगा आंसर चार्ली, यानी कि 69,120 रुपया। ये सीजीएल के अंदर आया था 2019 के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, अब यहां पे समझिए, इसने कहा ओह अब फिर इनकम का आ गया है। तो इसने कहा है कि जो
इनकम है राधा की, राधा सेव 25%, राधा अपने इनकम का 25% सेव करती है। एंड इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, अब यहाँ पे इसने कहा है कि एक्सपेंडिचर उसका 20% इंक्रीज हो जाता है, एंड हर इनकम इंक्रीज बाय 29%, और उसकी इनकम क्या है 29% इंक्रीज हो जाती है, देन हर सेविंग इंक्रीज, तो उसने हमसे पूछा है कि सेविंग उसकी कितनी इंक्रीज होगी। ये सीजीएल 2021 के अंदर आंसर आया है। ओके, तो इसका आंसर निकालते हैं। इसने कहा है कि मान लो राधा की इनकम कितनी है, 100 है, राधा की इनकम 100 है, ठीक है। राधा की जब इनकम 100 है तो वो 75% क्या करते सेव करती है, सॉरी 25% क्या करते सेव करती है। यदि वो 25 सेव कर रही है, ये उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर उसका होगा 75, यानी कि 75 रुपया वो खर्च कर रही है। मान लो 100 रुपया उसके पास, 100 में से 25 वो सेव कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है, खर्च कर रही है 75। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप समझिए, सेकंड कंडीशन उसने क्या लगाई है। अब उसने कंडीशन लगा दी कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ 20%, 20% एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 75 है, ये इंक्रीज हुआ है कितना 20%, 20% इंक्रीज हुआ है। तो 20% इंक्रीज हुआ है तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज मान लो एक वैल्यू है मेरे पास 100, जब उसका 20% इंक्रीज होता है तो वो 120 बन जाती है। तो यदि मैं 75 की 175 की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा 120% के हिसाब से, तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो 75 का 120% निकाल दो, तो इसको कट कर दो, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 थी 12, 0, तो ये आ जाएगा 3 3 9 90, तो ये आ जाएगा 90। यानी कि अब जो उसका खर्च हुआ है वो 90 रुपए हो गई है। पहले उसका खर्च 75 था, उसमें 20% क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई, तो ये अब इसका खर्च हो गया 90 रुपए। अब उसका खर्च 90 रुपया हुआ है, तो अब उसने कहा कि जो इसकी इनकम है ना वो 29% इंक्रीज हुई है, यानी कि ये जो इनकम है ये इंक्रीज हुई है 29%। पहले 100 रुपए थी, अब बढ़ी ये 29 रुपए, तो अब जो उसकी इनकम है वो है 129 रुपए, 129 रुपए उसकी इनकम है। अब 129 में से 90 उसने खर्च कर दिए, अब बचे कितने उसके पास, भाई ये भी काफी सवाल है यहाँ पे कि बचे कितने हैं। यदि मैं 129 में से 90 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 39, तो 39 उसके पास कितनी होगी सेविंग। अब उसने यही पूछा है कि उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, कि यहां से यहां तक का सफर मुझे निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यानी कि हमसे पूछा है उसने कि उसकी सेविंग परसेंटेज पूछी है कि सेविंग उसकी इंक्रीज कितनी हुई है, उसका परसेंटेज मुझे निकालना है। कि सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, 39 में से 25, और ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल इसके ऊपर निकालनी है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो होगी मेरी 25 और गुणा में 100 करना है, परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो ये होगा 39 में से 25 गया कितना होगा 14 डिवाइडेड बाय 25 गुना में 100, 25 चौका 100 और 14 चौका 56, तो ये होगा 56%, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फा। तो इस तरीके से अपने 5 क्वेश्चन आज के सोल्व हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम डेली के 5-5 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि वीडियो अपनी लंबी ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।